दोस्तों नमस्कार, ग्रेट कंसेप्ट के इस ई प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक नए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ये है वेल्डिंग थ्योरी। देखो, सबसे पहले ध्यान रखना, जैसे कि आपने पहले सोल्डरिंग पढ़ा था, तो बेटा सोल्डरिंग में क्या होता है? सोल्डरिंग में भी चीज़ों को जोड़ा जाता है, ठीक है? और वेल्डिंग में भी बेटा चीज़ों को जोड़ा जाता है। तो सर अंतर किस बात का है? अंतर बेटा ये है कि सोल्डरिंग में होने वाला जोड़ बेटा सामान्यतः कैसा होता है? अस्थायी प्रकार का होता है। उसमें भी स्थायी होता है जोड़, लेकिन सामान्यतः क्या होता है? अस्थायी। लेकिन जो वेल्डिंग से बनता है ना बेटा जोड़, वो स्थायी प्रकार का होता है। और बेटा ध्यान रखना, इसे गर्म करने पर हम खेल नहीं सकते। सर ये कहाँ काम आएगा? देखो मैं बताता हूँ। मान लो बेटा बड़ी-बड़ी अपने पास क्या बन रही है? बड़ी-बड़ी अपने पास रेलवे की लाइन्स बन रही है। तो इतना लंबा जो धातु है वो पॉसिबल है क्या लाना? नहीं। तो बेटा उन छोटे-छोटे भागों को जोड़ा जाता है। इस जोड़ने की क्रिया को ही बोलते हैं बेटा वेल्डिंग। ठीक है? बहुत बढ़िया। अब 2 चीज़ें ध्यान रखना बेटा, क्या ध्यान रखना कि ये जो सोल्डरिंग जो चीज़ है आपकी या वेल्डिंग है, दोनों का मतलब क्या है? जोड़ ही है, लेकिन इसका जोड़ कैसा है? स्थायी है। अच्छा, इसके अंदर बेटा कुछ धातु की ज़रूरत होती है, जिसे कहते हैं पूरक धातु। जैसे सोल्डरिंग करते समय हमें बेटा एक फ्लक्स की ज़रूरत होती है, सोल्डर की ज़रूरत होती है ना? वैसे ही बेटा इसमें क्या ज़रूरत होती है? पूरक धातु की। लेकिन जैसे-जैसे विज्ञान आगे बढ़ा तो हमें ज्ञान पड़ा कि भैया हमें कभी पूरक धातु ऐसी भी होती है जहाँ ज़रूरत नहीं भी पड़ती है, जैसे कि आर्क वेल्डिंग। हमें बस उन्हीं चीज़ों का अध्ययन करना है, टू द पॉइंट करना है। जैसे-जैसे हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम वही चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें पढ़ेंगे कि पहले आपके दस्ताने क्यों पहने जाते हैं, वो क्यों हैं। फिर आगे धीरे-धीरे हम मशीनों के बारे में पढ़ेंगे, फिर धीरे-धीरे हम इसके प्रकार के बारे में जानेंगे और यहाँ पर बेटा हम रेजिस्टेंस वगैरह वेल्डिंग की छोटी-छोटी चीज़ें समझेंगे। ठीक? बहुत बढ़िया। उसके बाद बेटा एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है, तो बेटा जो उसमें मुलायमपन आता है, क्योंकि ठोस बेटा जब ऊष्मा लेता है, तो क्या बनता है? द्रव। और इसे ही हम क्या कहते हैं? प्लास्टिक की प्रॉपर्टी, है ना? प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक यानी कि लचीली क्षमता, ठीक? ओके। तो शुरू करते हैं साथियों वेल्डिंग, टू द पॉइंट। आ जाओ, सबसे पहला पॉइंट तो ये है, सर वेल्डिंग होता क्या है? तो यह स्थायी जोड़ की प्रक्रिया होती है। तो लिखना बेटा यह एक स्थायी जोड़ की प्रक्रिया होती है। क्या होती है साथी? स्थायी जोड़ की प्रक्रिया होती है, यानी कि इसमें बनने वाला जोड़ कैसा होता है? स्थायी होता है। बहुत बढ़िया। ठीक है? ध्यान रखना बेटा। यानी कि बेटा इसमें क्या होता है? यह वास्तव में एक कैसी प्रक्रिया है? वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो लिखना यह प्रक्रिया वैज्ञानिक रूप से की जाती है। यानी कि वैज्ञानिक रूप से होती है। यानी कि बेटा इन्हें करने के लिए किन्हीं छोटे-छोटे नियमों का पालन करना पड़ता है। अर्थात अर्थात वैज्ञानिक प्रक्रिया अर्थात वेल्डिंग करते हेतु वेल्डिंग करने के लिए समकक्ष यानी कि इसके रिलेटेड समकक्ष नियमों की पालना करनी पड़ती है। नियमों की पालना करनी होती है। जैसे कि भैया कहीं पे रेजिस्टेंस वेल्डिंग है तो कैसे होगा, आर्क वेल्डिंग है तो कैसे होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें छोटी-छोटी जानकारी लेनी पड़ेगी, ठीक है? अब ध्यान रखना, इसमें होता क्या है, या तो भैया समान या असमान धातुओं को विशेष तापमान पर दबाव देके या बिना दबाव देके जोड़ा जाता है। तो लिखना बेटा, इस प्रक्रिया में या वेल्डिंग की इस प्रक्रिया में समान या असमान धातुओं को असमान धातुओं को यानी कि जैसे कि कॉपर कॉपर, लोहा लोहा या लोहा और कॉपर, ऐसे है ना? समान या असमान धातुओं को उचित तापमान पर जो भी उसको पिघालने के लिए जरूरी है ना, उचित तापमान पर
दबाव देकर, दबाव यानी कि प्रेशर, या नॉन दबाव यानी कि नॉन प्रेशर, या नॉन प्रेशर यानी कि बिना दबाव के इस प्रक्रिया में समान या असमान धातुओं को उचित तापमान पर दबाव या प्रेशर विधि द्वारा जोड़ा जाता है। विधि द्वारा जोड़ा जाता है। उम्मीद करते हैं बेटा ये छोटी सी चीज आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर इसका मतलब क्या है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वास्तव में वेल्डिंग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, उचित तापमान पर, ये वो तापमान होता है जहां पर चीजों को पिघाला जाता है। ठीक है, उसके बाद बेटा या तो उसे प्रेशर देंगे या बिना प्रेशर की विधि द्वारा इनको जोड़ा जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत सही। अब देखो, जोड़ने की इस प्रक्रिया में एक पदार्थ को काम में लिया जाता है जिसे कहते हैं पूरक पदार्थ। ठीक है, तो लिखो बेटा। ओके, वेल्डिंग जोड़ प्रक्रिया में प्रयोग हुए सहायक पदार्थ को क्या कहते हैं साथी? पूरक पदार्थ कहा जाता है। पूरक पदार्थ कहा जाता है। क्या सर ये होना जरूरी है? नहीं बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ओके। चलिए, तो अब लिखते हैं बेटा पूरक पदार्थ यानी कि फिलर मटेरियल, ये क्या होता है? तो अगला पॉइंट है बेटा हमारा, मान लीजिए ए है पूरक पदार्थ, या इसे अपन क्या कह सकते हैं, फिलिंग मटेरियल यानी कि भरने वाला मटेरियल। फिलिंग, अब सोल्डरिंग में बेटा फिलर था, है ना, ये फिलिंग मटेरियल। अच्छा, मटेरियल। अच्छा, ये क्या होता है सर? बिल्कुल 2 मिनट रुको बेटा, हर चीज आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। वेल्डिंग में बेटा ध्यान रखना, वेल्डिंग प्रक्रिया इसके साथ भी हो सकती है और इसके बिना भी हो सकती है। तो ज्ञात रहे, वेल्डिंग प्रक्रिया पूरक धातुओं के या पूरक सामग्री के, पूरक पदार्थ के साथ या इसके बिना भी हो सकती है। इसके बिना भी हो सकती है। ठीक है, ये नोट करके लिखना बेटा, यानी कि बेटा इसका होना जरूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी इसका जरूरत होता है, इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक, चलिए, बहुत बढ़िया। अब ध्यान रखना, इन पूरक पदार्थों का प्रयोग कर बेटा धातु या थर्मोप्लास्टिक के कार्य खंडों को उचित ऊष्मा प्रक्रिया से जोड़ा जाता है। तो लिखना बेटा, नोट करके लिखना, इन पूरक पदार्थों की मदद से, पूरक पदार्थों की मदद से धातु के थर्मोप्लास्टिक यानी कि गर्म करके प्लास्टिक के फॉर्म में बनाना, है ना, थर्मोप्लास्टिक कार्य खंडों को ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा जोड़ा जाता है। थर्मोप्लास्टिक प्रक्रिया यानी ऊष्मा प्रक्रिया से जोड़ा जाता है, है। अब आप कहेंगे सर थोड़ा सा इसको समझा दो, तो मैं समझा देता हूं, आ जाओ। देखो बेटा, मैं बताता हूं क्या सर हमने क्या पढ़ा है। सर हमने ये चीज पढ़ी है, आपने ये चीज पढ़ाई है। बेटा हमेशा मैं पहला चैप्टर पदार्थ क्यों पढ़ाता हूं, ताकि हर चीज आपको क्लियर हो जाए। इधर आओ बेटा, आपको पता है कोई भी मेरा धातु है,
उसका पीस है, तो बेटा ये मूल रूप से मेरे पास क्या है? ठोस है। अच्छा, और आपको पता है जब किसी ठोस को मैं तापमान दूँगा, क्या दूँगा साथी? तापमान दूँगा, यानी कि गर्मी दूँगा, यानी कि ऊष्मा दूँगा, है ना? तो बेटा ये ठोस बदल के किसमें हो जाएगा? द्रव में बदल जाएगा या द्रव प्रक्रिया में आ जाएगा। ठीक है? आप सोचो बेटा, किसी भी ठोस को जब पानी मिलेगा थोड़ा-सा मुलायम हो जाता है। उस मुलायम प्रक्रिया को ही बेटा क्या कहते हैं? प्लास्टिक फॉर्म, है ना? दरअसल ये क्या है बेटा? इस प्रक्रिया से इसमें बदलने के दौरान बेटा बीच में एक इसकी अवस्था आती है। ठोस और द्रव से पहले बेटा एक अवस्था आती है, जहाँ वह अवस्था है, यह वह अवस्था है या यहाँ इस बिंदु पे यह यहाँ वह अवस्था है, जहाँ पदार्थ पदार्थ थोड़ा-सा क्या हो जाता है बेटा? लचीला हो जाता है ताकि उसे चिपकाया आसानी से जा सके। थोड़ा लचीला हो जाता है, लचीला हो जाता है। हो जाता है ना? इसीलिए बेटा इस अवस्था को क्या कहा जाता है? इसीलिए नोट करके लिखना साथी। अब देखो बेटा, क्योंकि ये तापमान के कारण हुई है और तापमान बेटा है क्या? तो तापमान बेटा क्या है? एक प्रकार की ऊष्मा ही है ना? और ऊष्मा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? थर्मो। और बेटा ध्यान रखना, इस लचीली अवस्था को क्या बोला जाता है? प्लास्टिक। क्या बोला जाता है बेटा? प्लास्टिक। तो अब ध्यान रखना, इस अवस्था को क्या बोला जाता है बेटा? थर्मोप्लास्टिक अवस्था। थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक अवस्था। और बेटा यही अवस्था क्या है? अवस्था, क्योंकि ठोस में जुड़ना मुश्किल है, द्रव में जुड़ना मुश्किल है, लेकिन मुलायम अवस्था में जोड़ा जा सकता है। तो बेटा इसी थर्मोप्लास्टिक अवस्था, यही क्या होती है बेटा? जोड़ के लिए उपयुक्त होती है। जोड़ के लिए उपयुक्त होती है। समझ में आया? अब देखो बेटा वापस समझो। मान लो एक लोहा है, क्या ठोस अवस्था में जुड़ेगा? नहीं। बेटा फिर आप उसको ऊष्मा दोगे। अगर पूरी बेटा गलनांक पर ऊष्मा दे दी तो गल जाएगा, है ना? उसके बीच में बेटा एक अवस्था आती है जहाँ पर थोड़ा-सा वो अवस्था क्या हो जाती है? मुलायम हो जाती है। उसको कहते हैं बेटा क्या? प्लास्टिक। वो अवस्था मिली कहाँ से है? थर्मल के कारण। तो बेटा इस अवस्था को क्या बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है? और बेटा इन्हीं थर्मोप्लास्टिक अवस्था के द्वारा पूरक पदार्थों से हम मटेरियल को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। बात समझ में आ गई? आ गई। बहुत ही बढ़िया, खूबसूरत। अब अगला क्वेश्चन आता है, सर हमें थोड़ा-थोड़ा समझ में आ गया कि वेल्डिंग में हो क्या रहा है। ठीक है? अब देखते हैं बेटा वेल्डिंग के उपयोग कहाँ पर है? क्योंकि जब तक आपको उपयोग नहीं पता चलेगा बेटा आप चैप्टर के मर्म को नहीं समझ पाएँगे। ठीक है? आ जाओ। तो अब समझते हैं बेटा वेल्डिंग के उपयोग। भैया आप भी तो ये कहते हो कि मैंने कुछ किया है तो बेटा अब इसका उपयोग क्या है ना? तो ध्यान रखना वेल्डिंग के उपयोग कि आखिर सर हम वेल्डिंग को कहाँ-कहाँ उपयोग लेते हैं। तो देखो बेटा घरों के अंदर जो बड़े दरवाजे होते हैं वहाँ पर एक वेल्डर आता है, फिर वेल्डिंग करता है जोड़ने के लिए, है ना? तो इसका पहला प्रयोग क्या है? जहाँ हम रहते हैं हमारे प्यारे से घर में, तो बोलो बेटा इमारत या घरों के निर्माण के समय वेल्डिंग की जाती है। इमारत तथा घरों में इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है। होता है। ठीक है? बहुत बढ़िया। सर और कहाँ होता है? तो चाहे बेटा हवाई जहाज हो, कार हो, मोटरसाइकिल हो, किसी भी वाहन को बनाने में इसका उपयोग होता है। तो लिखना बेटा हवाई जहाज, जहाज, कार, मोटरसाइकिल, किस आदि को बनाने में, आदि को बनाने में। यानी कि बेटा अगर आप वेल्डर हो तो इन सब को बनाने में आप इसका यूज़ करेंगे यानी कि आपका यूज़ आएगा, है ना? अब देखना बेटा यानी कि आपकी ये जो वेल्डिंग की प्रक्रिया है वो वहाँ यूज़ आएगी, ठीक? चलिए बहुत बढ़िया। अब उसके अलावा सर कहाँ आता है? तो बड़े और छोटे मशीनी भागों को बनाने में भी इसका उपयोग होता है। तो लिखना बड़े तथा छोटे मशीनी भागों को मशीनी भागों को
बनाने में इसका उपयोग होता है, इसका उपयोग होता है। ये सारी बातें बेटा टू द पॉइंट आप धीरे-धीरे जान रहे हैं, ठीक है? बहुत बढ़िया। क्लियर? क्लियर। उसके अलावा सर हमें चाहे तोप बनानी है, टैंक बनानी है, बंदूक बनानी है, तो सबके ढाँचे बेटा किससे बनेंगे? वेल्डिंग से ही बनेंगे, है ना? तो लिखो बेटा, चाहे आपको तोप बनानी है, बंदूक बनानी है, आदि। निर्माण में भी, अब चलाने में नहीं, बेटा निर्माण में, है ना? निर्माण में इसका उपयोग होता है, यानी कि वेल्डिंग का उपयोग होता है। इसका उपयोग होता है। बिल्कुल आसानी से आप समझ रहे हैं टू द पॉइंट? यस सर, बिल्कुल हम समझ रहे हैं। अच्छा, तो अब अगला पॉइंट, अब जब जान चुके हो कि इसका उपयोग कहाँ-कहाँ होगा, तो बेटा अब आप जान रहे होंगे क्या सर कि अब इस वेल्डिंग का उपयोग तो हमने देख लिया, अब इस वेल्डिंग के लाभ क्या है? ना? कोई भी चीज़ लाभ के लिए की जाएगी, तो अब आ जाओ बेटा अगला पॉइंट समझते हैं साथियों, वेल्डिंग के लाभ। वेल्डिंग के वेल्डिंग के लाभ कि सर आखिर इस वेल्डिंग के लाभ क्या-क्या है? बहुत आसानी से बेटा धीरे-धीरे आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं। ठीक है? पहला लाभ तो क्या है? बेटा जैसे हम जानते हैं सोल्डिंग से बना जोड़ कैसा होता है? कच्चा होता है ना थोड़ा बहुत, है ना? उसी तरह बेटा जो वेल्डिंग से बनेगा जोड़ वो बहुत मजबूत प्रकृति का होता है। तो पहला पॉइंट, वेल्डिंग से बना जोड़ बेटा अन्य विधियों से लगाए गए जोड़ की अपेक्षा बहुत मजबूत होता है। पहला पॉइंट। वेल्डिंग से लगाया जोड़, वेल्डिंग से लगाया जोड़, लगाया गया जोड़ अन्य विधियों की अपेक्षा, अन्य विधियों की जैसे कि सोल्डरिंग है ना? ब्रिजिंग है, तो अन्य विधियों की अपेक्षा से लगाया जोड़ अन्य विधियों की अपेक्षा क्या होता है साथी? ज़्यादा मजबूत होता है। अपेक्षा ज़्यादा मजबूत होता है। क्या पहला पॉइंट क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल 100% हमारा पहला पॉइंट क्लियर है। ठीक? चलिए, अब ध्यान रखना जब वेल्डिंग में करते हो तो बेटा इस जोड़ के अंदर हमारे बार-बार टूटने की संभावना नहीं होती है, जिससे समय की भी हमारे पास क्या होती है? बचत। और जैसे-जैसे बेटा आगे जाओगे तो आपको समय की महत्वता समझ में आएगी। समझ में आया? आया। तो ध्यान रखना बेटा, वेल्डिंग से जोड़ टूटता नहीं है, इससे समय और लागत दोनों बचता है। तो लिखना, क्योंकि वेल्डिंग से बना जोड़ से बना जोड़ मजबूत होता है, मजबूत होता है। अतः अतः भविष्य में भविष्य में समय तथा समय तथा लागत में क्या आती है बेटा? लागत में भी बचत आती है। सर ऐसा क्यों? देखो बेटा आपने सोल्डरिंग की और 4 दिन बाद टूट गया, काम बंद रहा, बेटा आपका बचत हुई क्या? नहीं। आपकी वेल्डिंग कराओगे तो बेटा बहुत ज़्यादा मजबूत होगी, टूटने की संभावना नहीं रहेगी, तो बेटा समय और लागत दोनों में क्या आती है साथी? बचत आती है, ये इसका लाभ है। ठीक है? बहुत बढ़िया। क्या चीज़ समझ में आ गई? आ गई। उसके बाद ध्यान रखना बेटा और क्या है? वेल्डिंग द्वारा जोड़ा गया जो बल होता है या जोड़ा गया जो जगह होती है बेटा उससे ज़्यादा ताप सहन करने की क्षमता होती है। ठीक है? अगला पॉइंट लिखो, वेल्डिंग द्वारा वेल्डिंग द्वारा स्थायी जोड़ बनता है, स्थायी जोड़ बनता है। अतः अतः यह जोड़ यह जोड़ बहुत ज़्यादा ताप सहन करने की क्षमता रखता है। अतः यह जोड़ बहुत अधिक बहुत अधिक ताप को सहन करने की क्षमता रखता है। ताप को सहन करने की सहन करने की
क्षमता क्षमता रखता ठीक है? क्योंकि आपको पता है बेटा सोल्डरिंग करते थे तो गरम करने पर निकल जाती थी, है कि नहीं? और बेटा ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट सोल्डरिंग होगी, कठोर भी होगी तो उसको अपन कैसे भी करके निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो है ना बेटा वेल्डिंग, इसको आप बहुत ज़्यादा तापमान तक भी आसानी से काम करवा सकते हो। क्लियर हो गया? यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। अगला पॉइंट ध्यान रखना बेटा, क्योंकि सोल्डरिंग में हमें 2 चीज़ों को जोड़ना पड़ता था और वहाँ पर लगने वाला फिलर मटेरियल क्या होता था बेटा, बहुत ज़्यादा काम में आता था। लेकिन वेल्डिंग की प्रक्रिया में क्योंकि ये ज़्यादा ताप पे होती है तो मटेरियल खुद जग गल जाता है। तो वहाँ पर बेटा कम फिलर मटेरियल की ज़रूरत होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? तो अब लिखना बेटा, इसमें कम फिलर मटेरियल की आवश्यकता होती है। तो लिखना, वेल्डिंग की की प्रक्रिया में कम कम फिलर फिलर यानी कि भरने वाले, है ना? फिलर यानी कम फिलर पदार्थ की आवश्यकता होती है, पदार्थ की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होती है। क्लियर? क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इस तरह हमने क्या जाना, इस तरह हमने जाना कि वेल्डिंग का उपयोग कहाँ होता है, फिर हमने जाना साथी कि वेल्डिंग का आपका भविष्य में स्कोप क्या है और उसके बाद हमने जाना कि इसकी लाभ क्या होती है। ठीक है? क्योंकि इसके अंदर कम फिलर डालोगे तो बेटा कम फिलर डालने से ये उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। ठीक है? एक तो जोड़ बेटा दूसरे का होता है, एक उसी पदार्थ से जोड़ होगा ना तो अपेक्षाकृत क्या होता है, मजबूत होता है। बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई। ठीक है? तो इस तरह साथी इस वीडियो में हमने सिर्फ प्राइमरी तौर पे क्या जाना है, हमने वेल्डिंग का मतलब जाना है, ठीक है? उसके बाद हमने क्या जाना है, उसके बाद में हमने इसके लाभ जाना है, ये प्रक्रिया में हो क्या रहा है, ठोस को जब ताप देते हैं तो बेटा द्रव बनता है और इसके बीच की अवस्था को जाना है, उसे क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक अवस्था। बेटा इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। ये वो अवस्था है जब ठोस पलट के जब द्रव्यमान पे जाता है और गलनांक पे तो पूरा गल जाएगा। उससे पहले एक अवस्था आती है जहाँ वो थोड़ा लचीला होता है, उस अवस्था को क्या कहते हैं, प्लास्टिक। और क्योंकि ये अवस्था किसके कारण आई है बेटा, ताप के कारण, इसलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक। उम्मीद करते हैं बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।